अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिखाऊंगी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। हमने जितने भी पास्ट टेंस से लास्ट वीडियोस में मैंने 4 वीडियोस बनाई पास्ट टेंस से रिलेटेड। तो अब मैं बनाऊंगी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की वीडियो और इसमें आप देखें कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस किस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का मतलब होता है जो काम कंटिन्यू होता है, यानी कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, यानी कि फ्यूचर पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, यानी कि जो मौजूदा वक्त हो। हमेशा हम हाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है हाल। प्रेजेंट डेफिनेट को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। और टेंस का मतलब तो ज़माना होता है, ये तो मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं बहुत सिंपल सा, देखिए ये टेंस होता है और इसमें बात करना भी आसान होता है। लोगों को फिर भी थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए ये है डू, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है ये डू है और ये है डज, ठीक है। अच्छा, डू किसके साथ, कौन सी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। आई, वी, यू, दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, और जो भी कोई प्लूरल टेंस जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट है उनमें डू इस्तेमाल होगा, प्लूरल, ठीक है। ये हमारा डू का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। ये इन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, ये हमेशा याद रखिए। डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। डज, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, ठीक है। जो भी कोई सिंगुलर नेम होगा उसके साथ आप डज यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसका जो फॉर्मूले में इसका जो इसका फॉर्मूला है वो भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इन जुमलों के आखिर में ता, ती, ते इस्तेमाल होता है, यानी कि अब मैं इसका बताती हूँ कि इसके बारे में एक जुमला बता देती हूँ उर्दू में बना के। देखिए, इन जुमलों के आखिर में ता, ती और ते का इस्तेमाल होता है। सही है, ता, ती, ते का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम एक जुमला उर्दू में बना लेते हैं। नंबर 1, वो घर जल्दी आता है। मैं, ये नंबर 2 है, मैं वहाँ रोज जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ता आ गया। अब मैं खाना रोज पकाती हूँ, ठीक है। मैं खाना रोज पकाती हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम एक और बना, ये तीस चौथा है। अब चौथा में मैं बता देती हूँ। वो वो स्कूल रोज जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको उर्दू में जुमले बनाए। अब मैं आपको उसको फॉर्मूले में पुट करना सिखाऊंगी, जैसे कि मैं हमेशा सिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको डू और डस का इस्तेमाल करना बताऊंगी। ये डू जो है आपको पता है, मैंने बता दिया आपको कि डू जो है वो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये नोट कर लें अच्छी तरह से। और डज इस्तेमाल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा डज। अच्छा, अब देखिए मैं आपको कुछ उर्दू में जुमले बनाना सिखाती हूँ। पहला जुमला मैं बनाती हूँ, जैसे मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, दूसरा मैं बनाती हूँ। ये पहला, ये दूसरा है। वो स्कूल जाती है।
ठीक है, देखिए एक है क्या, आई के साथ शुरू होगा और एक शी के साथ शुरू होगा। एक है प्लूरल, एक है सिंगुलर, ठीक है, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब मैं इसको किस तरह बनाऊंगी, देखें इसमें होता है बेसिकली हम एस ई एस का इजाफा करते हैं कब, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस डेली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और जुमला बनाती हूँ, वो स्कूल जाती है, ठीक है ना, शी गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, डेली करने मैंने यहाँ रोज ही लिखा, ठीक है, इस तरह शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, आई गो टू ऑफिस डेली, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, गो, आई के साथ जब गो मैंने फर्स्ट वर्ब यूज करा तो उसके साथ मैंने ई एस नहीं लगाया, लेकिन जब मैंने शी थर्ड पर्सन के साथ जब मैंने फर्स्ट वर्ब यूज करा, यानी कि गो जो फर्स्ट वर्ब है उसके साथ मैंने ई एस लगाया, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें इम्पॉर्टेंट ये है जब हम इसमें पॉजिटिव फार्मूला बनाते हैं, पॉजिटिव फार्मूले के मुताबिक जब हम जुमले बनाते हैं, जब हम सेंटेंस पूरा क्रिएट करते हैं, तो हमें एस और ई एस का इजाफा करना है जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि जब ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम आता है उसके साथ अगर हम डज नहीं लगाएंगे तो हम जो भी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हम उसके साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर का मैं बता रही हूँ, ठीक है, प्लस इसमें क्या हो गया, वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या इजाफा होगा, एस और ई एस का इजाफा होगा। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, मैं लिख देती हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस का इजाफा हुआ इसमें, और इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ प्लूरल सब्जेक्ट की, ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एस एस का इजाफा नहीं करेंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सही है, अब जैसे कि मैं बना देती हूँ, ही, एक थर्ड पर्सन का ले लेते हैं, ही कुक्स फूड, माफ कीजिएगा मेरे नेबर से थोड़ी आवाजें आ रही हैं, ही कुक्स फूड, ठीक है, अच्छा, दे कुक फूड, दे कुक फूड, यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ये थर्ड पर्सन है और ये प्लूरल है, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। अब ये देखें कि आप इस तरह से जुमले आप उर्दू में जैसे हम बताते हैं, बोलते हैं आई डू कुक, ठीक है, मैं पकाता हूँ, आई डू कुक, इस तरह भी आप बोल सकते हैं आई कुक, फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं शी डज कुक या शी डज एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरह भी आप बोल सकते हैं आप, और नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको किस तरह से समझाया है। ठीक है, यहाँ तक आपको इंशाल्लाह बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए डू और डज का इस्तेमाल किस तरह से होगा। ठीक है, ये तो हमने डू डज को हटा के हमने खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। जब आप डू और डज को इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप डू और डज इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इस सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप डज यूज़ करते हैं, अगर आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाते तो आप यहाँ पे डज लिखते हैं, डज, और प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, एस एस का इस्तेमाल नहीं होगा, और ये प्लस ऑब्जेक्ट है, ये एक रूल है। ठीक है ना, ये एक रूल है, प्लूरल सब्जेक्ट में भी यही होगा। देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, डू यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि आई डू एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, शी डज
शी डज शी डज एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देखिए मैं आपको डू का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। अभी ये पॉजिटिव फॉर्मूला ही चल रहा है, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको डू का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। पॉजिटिव फॉर्मूला है, डस का इस्तेमाल करना सिखा दिया पहले, क्योंकि बहुत ये की बड़ी कहानी होती है डस की। ठीक है ना, ये पॉजिटिव फॉर्मूला है। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट आएगा वही, और वर्ब की इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब आप ये देखिए इसमें होता क्या है। सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, काइंडली माफ़ कीजिएगा, मेरी भतीजी रो रही है। ठीक है, ये है सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को आई, मैं ये जो सब्जेक्ट है, अच्छा ये है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने एक प्लूरल सब्जेक्ट लिया है, आई कुक फूड डेली। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने एक पॉजिटिव फॉर्मूला बनाया है प्रेजेंट डेफिनेट का। किसके साथ बनाया हमने, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई कुक फूड डेली, आई डू कुक फूड डेली। ठीक है, ठीक है, आई डू नॉट। अब ये देखिए, अब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या होगा कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। तो अभी मैं आपको ये सिखाती हूँ कि आई डू कुक फूड डेली, आई कुक फूड डेली। ठीक है, ये आपका हो गया, आपने यहाँ तक समझ लिया। मैं अब इसको एक और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेती हूँ। ईट वी ईट वी ईट एन एप्पल डेली। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट हो गया। अब वी डू, देखिए अगर मैं ईट नहीं लगाती हूँ, मैं ये भी करती हूँ वी डू हम खाते हैं, वी ईट एन एप्पल डेली। अच्छा, यहाँ पे अब डू हम किस तरह लगाएंगे, देखिए इस तरह भी आप बोलेंगे, वी डू ईट। ठीक है ना, हम खाते हैं, वी डू ईट हम खाते हैं एन एप्पल डेली, एक एप्पल रोज खाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक देखें आप कि इसका अगर मैं नेगेटिव, अब यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि आई के साथ, यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं। डू का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आई एक्सरसाइज डेली, आई डू एक्सरसाइज डेली। मिसाल के तौर पे आई एक्सरसाइज डेली और आई डू एक्सरसाइज डेली। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आई डू रीड एन आर्टिकल डेली, मैं एक आर्टिकल रोजाना पढ़ता हूँ। आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल, आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। आई डू नॉट आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आई स्पीक इंग्लिश, मैं बात करता हूँ। अब मैं इसको एक बना लेती हूँ, इसी जुमले को एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बना लेती हूँ। हीना एंड सना स्पीक इंग्लिश। हीना और सना इंग्लिश बोल में बात करती हैं। अच्छा, हीना, अब मैं इसको इस तरह बनाती हूँ, हीना एंड सना स्पीक इंग्लिश। देखिए मैंने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाया, हीना एंड सना स्पीक इंग्लिश। इसको मैं इस तरह बना सकती हूँ, दे स्पीक अरबी, इस तरह बोल सकती हूँ, दे स्पीक अरबी, अरबिक लैंग्वेज। सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि पीछे जो है वो थोड़ा सा डैक चल रहा है, आवाज़ आ रही है, तो काइंडली कोऑपरेट कीजिए। दे स्पीक अरबिक। ठीक है, दे डू स्पीक अरबिक। ठीक है, इस तरह भी आप बोल सकते हैं, दे डू स्पीक अरबिक, अरबिक, दे डू
ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लर्न की भी स्पीक के बजाय लर्न के वो सीखते हैं, दे डू लर्न। ठीक है, दे डू लर्न, दे डू लर्न कोई भी जबान इंग्लिश। ठीक है, इस तरह भी आप बोल सकते हैं दे लर्न इंग्लिश। इस तरह से देखिए, जहाँ डू है वहाँ पे मैंने इसमें यानी कि SES का कोई चक्कर नहीं है, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख दें। मैं इसका फॉर्मूला बता दूँ एक और, ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट का। ठीक है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे SES का इजाफा नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट का है ये फॉर्मूला, प्लूरल सब्जेक्ट का फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा कि SES का इजाफा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इसमें डू का इजाफा होगा। ठीक है, इसका मैं आपको बता देती हूँ, जो फॉर्मूला है इस तरह से हो सकता है ये। एक तो ये है सब्जेक्ट के साथ हमने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम डू का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, अगर आप सब्जेक्ट के साथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, ये सब्जेक्ट है, ये प्लस है और ये डू है। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गई। इसको हम पॉजिटिव फॉर्मूले में इस तरह भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इस तरह भी बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद आएगा डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर लास्ट में लगाएंगे, फिर आप आगे जो भी जुमला है वो ऐड कर देंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट या जो भी। यहाँ तक आपको बात आई थिंक समझ में आ गई। अब मैं इसको आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सिखाऊंगी। देखिए, अब देखिए मैं आपको इसका नेगेटिव फॉर्मूला बताऊंगी और इंट्रोगेटिव आसान है। जहाँ पे डज है वहाँ पे डज नॉट आएगा, उसके बाद इसमें नॉट लग जाएगा, और जहाँ डू है वहाँ पे डू नॉट लग जाएगा। लेकिन इसमें जो है डज और डू नॉट का इजाफा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के मुताबिक। जैसे कि मैं आपको एक प्लूरल सब्जेक्ट बताती हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये है हमारा उसका प्रेजेंट डेफिनेट का। ये देखिए सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, मैं सिर्फ एस लग रही हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये है सब्जेक्ट, मैं पूरा लिख देती हूँ सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठाइएगा। ये पूरा सब्जेक्ट का फॉर्मूला है प्रेजेंट डेफिनेट का। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें पहले डू आएगा और उसके बाद इसमें नॉट का इजाफा होगा, डू नॉट। ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आई डू नॉट, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई देखिए डू नॉट स्पीक। ठीक है, ये देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये डू नॉट इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये देखिए ये इसका हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया इसका। ठीक है, ये डू नॉट और स्पीक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट, सॉरी ऑब्जेक्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट में सॉरी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट मैंने लिख रही थी, इंग्लिश है। इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्वियसली हमने इंग्लिश भी एक ऑब्जेक्ट की तरह हम बात करें इस सेंटेंस में, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से हीना एंड सना मैं लिखा लेती हूँ, हीना एंड सना डू नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, हीना एंड सना डू नॉट लर्न इंग्लिश। अब मैं आपको इसका देखिए, ये एक मैंने सब्जेक्ट लिया है प्लूरल, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हीना एंड सना प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नेम्स है। ये हीना एंड सना प्लूरल नेम्स आ गए।
अब मैं इसको वी के साथ बना देती हूँ, वी डू नॉट ईट एन एप्पल डेली। हम रोज़ाना एप्पल ने तो ये देखिए सब्जेक्ट मैंने लगाया। अब देखिए इसके साथ एक बना देती हूँ जुमला। डज शी, देखिए डज शी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है शी हमारा, और यहाँ पे मैंने लिखा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारी क्या आएगी, डज शी गो टू पार्क, गो टू द पार्क डेली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। डज शी गो टू द पार्क डेली। ठीक है, ये देखिए ये हमारा डज हमारा क्या हो गया, वो हेल्पिंग वर्ब हमारा जो पहले आएगा, फिर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये गो टू है, ये गो क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पार्क हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये डेली, ठीक है ना, रोजाना जाती है। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये देखिए मेरी बात, आपको इसमें कोई भी सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है, जैसे ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम। ही शी इट यानी ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए, इट भी होगा। ठीक है, और इट यानी कि आप डज इट, जैसे मैं इट पे एक बना देती हूँ, चले यहाँ बना देती हूँ, इट डज, क्या ये मशीन काम करती है, डज इट वर्क। मैं जैसे कि बात करती हूँ किसी चीज़ के बारे में कि, तो मैं एक बात करूँगी, डज इट वर्क, डज इट वर्क। ठीक है, वर्क, क्या ये काम करती है। ठीक है, ठीक है, ये होगा। अगर मैं इसको प्लूरल के साथ बनाऊंगी तो डू इट वर्क, डू इट वर्क, सॉरी डू दिस वर्क, तो इट नहीं लगेगा, दिस लगेगा, डू दिस वर्क। ठीक है, ये सब चीज़ें। इट का होगा, जिसका यूज़ होगा, मैंने आपको यही बता दिया। ठीक है ना, डज इट वर्क, डू दिस वर्क। ठीक है ना, जिस अगर बहुत ज़्यादा डू, देखिए डू दिस वर्क, इसके लिए क्या ये एक हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे इट भी यूज होता है, डू के साथ इट भी यूज होता है, मैं बता दूँ, ये नहीं कि दिस यूज होगा, इट भी यूज होता है। ठीक है ना, तो इसका एक अपना ही अलग वो है। तो यहाँ तक काइंडली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।